पड़ोसी होते हैं या पड़ोसी गांव होते हैं। आप भले 5 भाई हो, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, 8 भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मालिक एक ही रहो। ने 8 भाई हैं, 8 अपना मालिक, बाप अलग मालिक, माँ अलग मालकिन, 8 की पत्नियां अलग अलग मालकिन, वो घर में विकास नहीं होता है। और सत्य कहता हूं, उस घर में हमेशा अन्न बन खटपट चलता ही रहता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कमाते तो अपने भाई को दे दे या अपने मालिक को दे दे, लेकिन घर में कोई भी काम हो, कुछ भी हो, सभी को परिवार को लेकर बैठिए और उनसे पूछिए, पूछने के बाद वो कार्य कीजिए। और जिसको मालिक समझते हैं घर में, उसको मालिक का वो सम्मान भी दीजिए, उनसे पूछ करके काम कीजिए। और मालिक को भी चाहे कि कुछ काम करें तो अपने सभी भाइयों से, भाइयों की पत्नियों से, बेटा से, बेटी से, सभी को बैठ के हम ये काम करने जा रहे हैं, तुम लोगों का समर्थन है तो बोलो। ने जिसका घर में पत्नी अलग मालकिन, पति अलग मालिक, सास ससुर अलग अलग मालकिन, सभी भाई अपन अपना मालिक हो गया, तो सत्य कहता हूं, अगर एक रूम है ना और उसका अगर पीछे से प्लास्टर नहीं हुआ है, कई जगह में देखा हूं, 8 भाई है, सभी लोग चकाचक कमा रहे हैं, लेकिन वो 10 बाय 10 का जो वो दीवार बची वो प्लास्टर नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। खूब पैसा घुस रहा है लेकिन प्लास्टर नहीं हो पा रहा। हल्का सा नाला टूट गया है, 5 भाई है, कमा खूब रहा है, अलग अलग मालिक है, अलग अलग मालकिन है, मात्र 2 ईंटें जुड़वाने हैं, लेकिन नहीं जुड़ रहा है, विकास रुक गया है। क्यों? सबका मति खती भेदभाव दुनियादारी हो गया है। और जिसका घर में 2 ही भाई हो, 3 ही हो, 4 ही हो, और एक मालिक हो, मति सबका एक हो, जो मालिक का दे वो मान जाए। सत्य कहता हूँ, वो 8 जो नहीं कर पाएगा वो 2 करके दिखाएगा। ये एकता में दम होता है मेरे प्यारे से, ये एकता में दम होता है। और वही पति पत्नी में भी लड़ाई होती है। जो पत्नी अलग मालकिन बनती है, तिजोरी की चाबी रखती है, अब पति अलग अपने तिजोरी की चाबी रखते हैं, उस पति पत्नी में भी खटपट होता है, प्रेम नहीं रहता है। जिस दिन ये मति खती अपना परिवार में एक हो गया, सत्य कहता हूं, आपके घर में विकास ही विकास। हाँ, इधर बातें नहीं करूंगा, आप लोग सब जानते हैं। जिस राज्य में राजा नहीं होता वो राज्य का विकास नहीं होता है, पड़ोसी राज्य अपने राज्य में मिला लेता है। जिस पंचायत में मुखिया नहीं होता वो पंचायत का विकास नहीं होता है। जिस प्रजा का राजा नहीं, जिस राजा का प्रजा नहीं, वो सब दोनों बेकार है। और जिस घर में मालिक नहीं है वह घर बेकार है, और जिस कुल में संतान नहीं है वो कुल बेकार है। कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आत्मदेव जी। संत भगवान ने कहा कि देखिए, ये जो मोह माया का जो भूत सवार है आपके ऊपर, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकंतु समासाद्य त्यज संसार वासनम। अपने ज्ञान को जगाइए, इस माया को छोड़िए, क्योंकि अब जिस आशा के साथ खोज रहे हैं ना, क्या पता आपको निराशा मिल जाए। अरे संसार में जो आया है उसे सभी को जाना ही पड़ेगा। क्यों इस मोह माया जंजाल में फंसते हो? और क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। ये भजन तो सभी सुने हैं, लेकिन फिर भी तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या
लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। सब लोग गाइएगा भी और ताली भी बजाइएगा, क्योंकि वो एनर्जी मुझे मिलती है। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। जय हो जय हो। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। और क्या, ध्यान दीजिएगा। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। हो जब तलक ये दौलत है, तब तलक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है, तब तलक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है, तब तलक ये शोहरत है। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तक श्वास चल रही है, तब तक मैं आपका पंडित जी, आप मेरे जजमान। जब तक श्वास चल रही है, तब तक आप मेरे पिताजी, मैं आपका बेटा। जब तक श्वास चल रही है, तब तक आप मेरे बड़े भाई, हम आपके छोटे भाई। जब तक मेरी श्वास चल रही है, तभी तक। उसके बाद सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। सांस रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आएगा। जय हो जय हो। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। और ध्यान दीजिएगा। जब तलक ये दौलत है, तब तलक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है, तब तलक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है, तब तलक ये शोहरत है। बाद मरने के सब तेरा, बाद मरने के सब तेरा, यहीं छूट जाएगा। बाद मरने के सब तेरा, यहीं छूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। क्या
क्या तो लेके आया है, क्या तो लेके जाएगा। जय हो। श्री हरिदास। क्या तो लेके आया है, क्या तो लेके जाएगा। और क्या अंतिम लाइन गौर कीजिएगा। कृष्ण नाम जो गाएगा प्रभु के शरण पाएगा। कृष्ण नाम जो गाएगा प्रभु का शरण पाएगा। कृष्ण नाम जो गाएगा प्रभु के शरण आएगा। कृष्ण नाम जो गाएगा प्रभु के शरण आएगा। आखिरी समय में केवल, आखिरी समय में केवल, एक बार दोनों हाथ उठा दीजिए, यही काम आएगा। आखिरी समय में केवल, आखिरी समय में केवल यही साथ जाएगा। आखिरी समय में केवल यही साथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या तो लेके आया है, क्या तो लेके जाएगा। क्या तो लेके आया है, क्या तो लेके जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। क्या तो लेके आया है, क्या तो लेके जाएगा। क्या तो लेके आया है, क्या तो लेके जाएगा। जब तलक ये सांसें तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तक श्वास चल रही है तब तक रिश्ता है, और श्वास रुक जाएगी रिश्ता टूट जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या बात है, आनंद आ रहा है। संत भगवान ने कहा कि तुम नहीं मानेगा, वरदान लेके ही रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन तेरा प्रारब्ध देखता हूं है कि नहीं। सप्त जन्मावधि पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा। अरे इस जन्म क्या 7 जन्म तक तेरा नहीं है, क्या करे। बोले इसी जन्म को लेकर तो हम परेशान हैं, और 6 जन्म और आपने जो बता दिया, इसलिए और अब हम परेशानी में आ गए। अब तो मुझे वरदान दीजिए संतान होने का, नहीं तो आपके चरणों में हम सर पटक के मर जाएंगे और आपको ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। संत भगवान ने कहा हे भगवान, कहा मैं उधर से निकल रहा था, कहाँ आके फंस गया यहाँ पे। कैसे चिंता मत करो, देखने दो कुछ। ध्यान किए संत भगवान ने, और एक फल निकाले अपने झोला से, थैली से, और कहे तस्याग्रहम समालोके फल में कम सदा तवान इदम भक्ष्या पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। तस्याग्रहम समालोकेन फलमेकम सदत्तवान, ये फल लीजिए और इदम भक्ष्या पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति।
इस फल को ले जा करके अपनी पत्नी को दे दीजिए खाने के लिए, भविष्य में जा करके आपके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव जी ने कहा चलो वरदान मिल गया, अब तो निश्चित हो गया। संत भगवान वहां से निकल गए और निकलने के बाद आत्मदेव जी अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नी धुंधली देवी से कहते हैं कि देवी ये फल संत भगवान ने दिया है, इस फल को आप खा लो, भगवान की कृपा से आगे चल करके हमारे घर में पुत्र होगा, इसे खा लीजिए। लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं कि धुंधली देवी का व्यवहार कैसा है, उल्टी चलती हैं, उल्टी बिल्कुल विपरीत क्रूर स्वभाव की। धुंधली देवी ने फल ले लिया और कहा कि आप जाइए हम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। और धुंधली देवी ने अपनी बहन को बुलाई और बहन से तर्क करती है। क्या तर्क करती है कि सुनो तो बहन, हमारा जो पति है वो बहुत सीधे साधे भोले वाले हैं, पता नहीं कौन बाबा ने फल दे दिया और कहते ऐसे खा लो जाकर कि तुम्हारी पत्नी को पुत्र होगा, तुम्हारे घर में बेटा होगा। अरे फल खाने से कोई पुत्र पुत्री होती है क्या? मैं भी आपसे कहता हूं कि फल खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक चीज बता देता हूं, आप मंदिर जाते हैं तो वहां पे क्या मिलता है आपको? आशीर्वादी के रूप में फल मिलता है, बेलपत्र मिल जाते हैं, अक्षत मिल जाते हैं। ने क्या कहते हैं, आप करोड़पति बनने का सपना लेके जाते हैं और मंदिर वाले जो पुजारी होते हैं करोड़ रुपए निकाल के दे देते हैं क्या? नहीं, वहां से दिया जाता है फल, आशीर्वाद, अक्षत, बेलपत्र। अब आप सोचेंगे कि बेलपत्र खाएंगे, फल खाएंगे तो हम करोड़पति बन जाएंगे, तो एक काम करते हैं घर में ही बेलपत्र का पेड़ लगा लेते हैं, रोज एक बेलपत्र खाएंगे और करोड़पति बनेंगे रोज। नहीं मेरे प्यारे सज्जनों, उस बेलपत्र में, उस फल में, उस अक्षत में जो आशीर्वादी रहती है, जो कृपा रहता है भगवान का, जो कृपा रहती है परमात्मा की, उससे आपके मनोकामना पूर्ण होते हैं। लेकिन यहाँ पे धुंधली देवी अपमान कर रही है, किनका? भगवान के प्रसाद को। और भगवान के प्रसाद का अपमान जो करता है उसका परिणाम बड़ा ही खतरनाक होता है, बड़ा ही बुरा होता है। अभी कथा में आप सुनेंगे। भगवान के प्रसादी हम लोग भी मंदिर जाते हैं, मैया क्षमा कीजिएगा, ज्यादा माताएं मंदिर से प्रसाद लाएंगी तो कुछ अलमारी पे रखेंगे मिश्री, कुछ रसोई रूम ले जाएंगे, कुछ बच्चों को दे दी तो बस वो कहीं इधर उधर छीट रहा है चारों तरफ, वो कहाँ आ रहा है? पांव में आ रहा है। उसका अपराध किसको लगेगा? जो लाए प्रसाद। दुर्वासा ऋषि, ध्यान दीजिएगा यहाँ बहुत अच्छी बात है। दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु को प्रणाम करके आ रहे थे, आशीर्वादी में भगवान विष्णु ने अपना माला उनको पहना दिए। दुर्वासा ऋषि रास्ते से निकल रहे थे तो देवताओं के जो राजा इंद्र हैं वो भी ऐरावत पे सवार होके निकल रहे थे घूमने के लिए अपना। दुर्वासा ऋषि को जब देखा वो इंद्र ने तो उतर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम लोग तो संत महात्मा हैं, हम लोग को तो किसी से डर भय नहीं, हम लोग उस पर क्या लूटेगा, क्या करेगा मेरा कुछ करके कोई भी। ये राजा है, राजा जितना अच्छा रहेगा उतना ही प्रजा का पालन करेगा। एक काम करते हैं, ये भगवान की आशीर्वादी है, ये राजा को सबसे ज्यादा जरूरत होगा, हमें तो मिलती रहती है। माला को निकाले और इंद्र को पहना दिए दुर्वासा ऋषि ने। अब इंद्र ने क्या किया, उस माला को आगे चलकर उसने वो उतारा माला और हाथी के सूंड में दे दिया। अब हाथी के सूंड से वो माला हाथी के पांव में आ गया, हाथी के पांव में आ गया और हाथी ने कुचल डाला। दुर्वासा ऋषि को ये सब सारी घटनाएं पता चल गई। और मेरे प्यारे सुनो, दुर्वासा ऋषि ने कहा तुझे स्वर्ग का राजा बनने पर अहंकार हो गया है, घमंड हो गया है, जो भगवान के प्रसाद को तुमने इतना भयंकर अपमान किया। जाओ, जिस स्वर्ग को पा करके तुम अहंकार कर रहे हो, इसी स्वर्ग से तुम बहुत जल्दी तत्क्षण इसी समय तुम वंचित हो जाओगे। उसी समय शुक्राचार्य ने कह दिया राजा बलि से चढ़ाई कर दो, मिल गया उसको श्राप।
इधर से बलि ने चढ़ाई कर दिए, दैत्यों सभी ने मिलकर के स्वर्ग से इंद्र को भागना पड़ा। अंतिम में भगवान से या क्षमा याचना किए तो बावन भगवान लेकर के प्रकट हुए, अवतार हुआ और फिर भिक्षा में मांग करके फिर देवताओं को स्वर्ग वापस किया। उसी तरह हम लोग भी प्रसाद लाते हैं तो क्या करते हैं, कभी इधर फेंकते हैं, कभी उधर फेंकते हैं, कभी इधर फेंकते हैं, वो पांव में जाता है। यही तो कंगाली का कारण है। तो कहेंगे हमारा घर में जितना पूजा पाठ करते उतना ही कंगाली है। अपने कर्म नहीं देख रहे हैं कि हमने कर्म क्या ऐसा किया जो हमारे घर में ये कंगाली आई। हमने ऐसा कैसा पंडाल लगा दिया जो बीच से पानी ही गिरने लगा। अपने कर्म को देखिए, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही उसका फल मिलेगा। वो कहती हैं धुंधली देवी की बहन, देखो तो हमारा पति सीधा साधा है, भोला भाला है, किसी बाबा ने फल दे दिया, कहा जाओ इसको खाओ तेरा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। फल खाने से कोई मनोकामना पूर्ण होता है क्या? और फल खाने से अगर मनोकामना पूर्ण होता है तो फल का ही क्यों ना एक पेड़ लगा लेगा घर में, रोज फल खाओ और एक मनोकामना पूर्ण करो। ऐसा कुछ नहीं होता। और बहन मान लो मैंने फल खा ली और खाने के बाद मान लीजिए हम गर्भवती भी हो गई, तो हमने सुना है कि जो गर्भवती होती है जो माँ, उनका पेट बड़ा हो जाता है और मेरा भी पेट बड़ा हो जाएगा। हाँ, उसी समय अगर गांव में आग लग गई हो या डाकुओं का हमला हो जाए तो गांव वाले तो सब भाग जाएंगे, हम ही मरेंगे। इसलिए हमको नहीं खाना है। चलो मान लो वो भी नहीं होगा, कोई बात नहीं। हमने सुना है कि प्रसूति पीड़ा के समय बहुत भयंकर तकलीफ होती है, चलो वो भी सह लूंगी, लेकिन लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते वंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेती में मती। लालन पालन पोषण में बड़ा करने में बड़ा ही तकलीफ है बहन, हम ये सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एवं कुतर्क योगी न तत्फलम नयो भक्षितम, नाना प्रकार का तर्क करती हैं और उस फल को नहीं खाई। बोलो बहन कुछ कहो। बहन ने कहा चिंता मत करो, इसका उपाय हम सोच लिए हैं। बोले क्या? बोले मेरे गर्भ में एक शिशु पल रहा है और वह जन्म भी कुछ महीने के बाद लेगा। तुम्हारे घर में धन बहुत है लेकिन संतान नहीं है, और हमारे घर में संतान खूब है लेकिन धन ही नहीं है। एक काम करते हैं, ये शिशु जब जन्म लेगा तो आधी रात को लाके पहुंचा देंगे, उसके बदले में हमारे घर में धन भेजवा देना। ठीक, सौदा पक्की। बोले ये फल क्या करें? बोले इस फल का भी परीक्षा लेंगे कि फल खाने से कुछ होता है क्या। हम भी कह रहे कि फल खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन फल में जो आशीर्वाद रहता है, जो कृपा होती है, उससे काम बनता है। क्या करें इस फल को? बोले इस गैया को खिला दो, इसे भी तो बछड़ा बछिया नहीं हो रही है, परीक्षा ले लेंगे। लो भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, आज भगवान की ही परीक्षा लेने के लिए धुंधली देवी चली। बहुत ही परिणाम भयंकर भुगतना पड़ेगा इसे। मेरे प्यारे सुनो, धुंधली देवी ने खिला दिया और खिलाने के बाद बोला बहन पता भी तो चलना चाहिए कि हम गर्भवती हैं, तो क्या किया जाए? तो जो पुरानी कपड़े जो थी वो उसको फाड़ चिड़ कर पेट में लपेट दी गई। लपेट दिए गए 5 महीने 6 महीने, पेट एकदम दिख रहा है, कपड़ा बंधा हुआ। आत्मदेव जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, ठाकुर जी कृपा हो गई। लेकिन क्या पता यहाँ पे छल हो रहा है, छल हमारे साथ किया जा रहा है। एक चीज और मैं बता देता हूं, पति को शास्त्र में कहा गया परमेश्वर। ध्यान दीजिएगा, एकदम यहाँ ध्यान दीजिएगा। आधा अधूरा सुनेंगे ना तो फिर कहेंगे पागल पंडित जी क्या क्या बता के चला जाएगा। पति होते हैं परमेश्वर, और पति का अर्थ होता है पाति रक्षति इति पति, अर्थात पति। अर्थात मतलब कहने मतलब ये मेरा कि पति उसे कहते हैं
जो अपनी पत्नी की रक्षा करे, सुरक्षा करे, उसकी जो जरूरत है उसको पूरी करे, उसको कहते हैं पति। और उसी पति को ही गुरु भी कहते हैं। पत्नी स्त्रियां अगर माताएं चाहें तो नहीं भी गुरु बनाएंगे तो चलेगा, अपने पति को सिर्फ गुरु मान ले। ने पति को हस्बैंड मान के बैंड बजाते रहेंगे तो फिर कैसे होगा, तो फिर काम नहीं चलेगा। पति को परमेश्वर है ही वो। भगवान की पूजा बाद में करेंगे चलेगा, पहले पति की पूजा करो तभी। आप सोच रहे महाराज जी आप तो वो है ना पुरुष है तो आप अपना तो बड़ाई करते हैं। नहीं मैया, आप मेरी माँ, आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। अभी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पति परमेश्वर होता है, लेकिन कौन पति परमेश्वर होता है? जो पति का फर्ज निभाता है, पति होने का फर्ज निभाता है, पति होने का मतलब समझता है, उसे पति परमेश्वर नहीं कहा जाता है जो शाम को बोतल तोड़ के आवे और पत्नी को खूब पीटे। वो पति परमेश्वर वाला बेकार चीज होता है। वो जो मदिरा पान करके आवे, कहीं लड़ भिड़ नहीं पाया, भिड़ा भी होगा तो इसी को उठा पटका होगा, क्योंकि मदिरा पिया था। अन्य कहीं लड़ भिड़ पाया तो पत्नी को खूब आके घर में पिटा, या लड़ाई की, या बेटा से लड़ा। तो इसे पति नहीं कहते, पति परमेश्वर उसे कहते हैं जो अपनी जितना अपना प्राण से वो प्रेम करते हैं, अपने प्राण को बचाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा अपनी पत्नी की सुरक्षा करना चाहिए, उसे कहते हैं पति परमेश्वर। और पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को पतन होने से बचावे, अपने पति को पतन होने से जो बचावे उसको पत्नी कहते हैं। मेरे प्यारे सज्जनों, पति अगर गलत मार्ग में जा रहे हैं, मदिरा ले जा रहे हैं, पत्ते खिलने जा रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, उस पतन होने से बचाना चाहिए। पत्नी तो उनके आधा अंग की मालकिन या पूरे अंग की मालकिन रहती है। वो पत्नी है घर में, तभी तो घर में पूरी खुशहाली है। वही पत्नी किन्हीं का माँ है, कितनी का बहन है, किन्हीं का क्या है, नाना प्रकार के रिश्ते हैं। पत्नी उसे कहते हैं जो पति को पतन होने से बचावे, और पति उसे कहते हैं जो पत्नी का हमेशा ख्याल रखे, अपने प्राण से भी ज्यादा उनसे प्रेम करे, उनकी रक्षा करे। लेकिन इस पति परमेश्वर से छल ये कर रही है कौन? धुंधली देवी। और जिसने भी पति परमेश्वर से छल किया उसका परिणाम बहुत भयंकर हुआ। आगे कथा में सुनेंगे। आत्मदेव जी ने कहा, क्यों देवी तुमने खा ली? हाँ खा लिया। झूठ बोल रही है, बहुत प्रसन्न है। अब वो पेट भी बड़ा देख रहे हैं आत्मदेव जी, प्रसन्नता हो रही है मन में। लेकिन समय आने पर बहन के यहाँ पे एक शिशु बालक का जन्म हुआ, आधी रात को आई और धुंधली देवी को दे दी। अब बहुत सारा धन धुंधली देवी ने इनको दे दिया, सौदा पक्की थी पहले ही, सब काम बन गया। प्रातः काल होते ही आत्मदेव जी से कह दिया धुंधली देवी ने, आपको एक बेटा हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आत्मदेव जी प्रसन्न, समझ ही नहीं पा रहे कि दाल में काला है। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए कि चलो बढ़िया हुआ, अब नामकरण भी कर ही देते हैं। तब मेरा नाम है आत्मदेव, अब मैं अपने पुत्र का नाम रखता हूं परमात्मा देव। तब तक धुंधली देवी क्या कहती हैं? वाह जी, हमने 9 महीने तक गर्भ में इस शिशु को रखा, हमने प्रसूति पीड़ा सही, हमने बालक को जन्म दिया, और आप अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखेंगे? कितना झूठ बोल रही है। नहीं, मेरा नाम है धुंधली, तो मेरा बेटा का नाम होगा धुंधकारी। अधुंधकारी का मतलब क्या? धुंधो, धुंधली का धुंधकारी की मतलब है धुंधो करो तीती धुंधो करो तीती धुंधकारी, अर्थात जो हमेशा लड़ते रहे, झगड़ते रहे, भिड़ते रहे, जो ताली बजते रहे द्वरिया उद्वरिया से ताली बजते रहे, उसी को कहते धुंधली देवी। और जिसका नाखून इतना बड़े बड़ा रहे उसी का नाम सुपनेखा। हमारा भी अगर चरित्र उस तरह है तो हम भी धुंधकारी, धुंधकारी कोई और नहीं है। जैसा मेरा काम वैसा मेरा नाम।
हम डॉक्टर अगर इंजेक्शन लगाना चालू करते हम डॉक्टर साहब हो गए, पूजा करने चालू कर दिए तो पंडित जी हो गए, साउंड चलाना चलूंगे तो साउंड वाले भैया हो गए। जैसा ना काम होता वैसा उनका नाम मिलता है। मेरे प्यारे सुनो, तो कोई बात नहीं, आप अपने नाम से मिलता जुलता नाम रख लीजिए। इतने में गैया को फल खिलाए थे। गैया ने भी एक बालक को जन्म दी और वो बालक का शरीर पूरा मनुष्य की तरह, कान गाय की तरह, गौ माता की तरह। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए कि देखो तो एक भी संतान ने दी, आज दो दो। भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के और जब लेते हैं तो खाल उतार के, लेने में भी कसर नहीं छोड़ते। भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के, अब छप्पर नहीं कहेंगे ढलाई फाड़ के, और जब लेते हैं तो खाल उतार के, लेने में भी कसर नहीं छोड़ते वो। और लेते हैं कब? जब हम कुमार्ग में जाते हैं। और छप्पर फाड़ के कब देते हैं? जब हम सुकर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं। चलो, इनका शरीर मनुष्य की तरह है, कान गौ की तरह है, इसलिए इनका नाम हम कर्ण करते हैं गौ कर्ण। बोलिए गौ कर्ण जी महाराज की जय हो। मेरे प्यारे सजनों, दोनों बालक बड़े हो गए। कितनी उम्र? 5 साल की। 5 साल की उम्र हो गई। और शास्त्र भी बताते हैं 5 साल की वो उम्र हो गए। अब उनकी पढ़ाई के बारे में उनको ध्यान आने लगा कि अब इनको पढ़ने के लिए भेजना पड़ेगा। और हम लोग, आप लोग से निवेदन कहता हूं, हम लोग अपने जीवन में भी, शास्त्र कहता है कि 5 साल जब उम्र हो जाए तो बालक को विद्यालय भेज देना चाहिए। लेकिन आज की डेट में इतना हम स्पीड पकड़ना चाहते हैं कि बहुत जल्दी एक्सीडेंट हो जाता है। क्या 3 साल होता है स्कूल भेजना चालू। 7 किलो का बच्चा है और 14 किलो की उसकी पुस्तकें हैं। अब मुझे याद है, हम कोई ज्यादा पुराने ख्याल नहीं है जमाने के। हम जब हमारे ये जो बैठे हैं ऑर्गन पे जो बजा रहे हैं, ये हमारे मेजले भैया हैं। ये जिस 6वीं क्लास से जब 7वीं क्लास जाते थे तो हम 5वीं से 6वीं जाते थे तो पुस्तक नहीं खरीदनी पड़ती थी, इनकी पुस्तक लेकर के हम पढ़ लेते थे। लेकिन आज के डेट में स्कूल चेंज, पुस्तकें भी चेंज। गुरुकुल गुरुकुल नहीं रहा, क्षमा कीजिएगा, मॉल बन गया, मॉल। बिजनेस तो सभी चीज में, कोई भी चीज देख लीजिए, लेकिन उसकी सीमित होती है। अरे भैया, मनोहर पोथी लगता है दूसरे तीसरे क्लास तक वो काम आता था। अब एक पुस्तक इस क्लास में चला तो अगले क्लास में वो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। पुस्तक खरीदते खरीदते पेरेंट्स परेशान है कि कहां से पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम दो, हमारे दो। अब वो 2 में भी अब एक को भी पढ़ाना मुश्किल है। कहां पढ़े? पुस्तक इतनी पतली आ रही है और उसका दाम, मॉल बन गया है, मॉल। गुरुकुल गुरुकुल नहीं रहा। हो 3 साल में हम बच्चे को पढ़ने लगे, इतना स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं, पपीता पेड़ की तरह बड़ा तो हो जाते हैं, लेकिन पपीता पेड़ की तरह फिर धराशायी भी हो जाते हैं। 3 साल में आप विद्यालय भेजने लगे, उसकी बचपना को छीन लिए। 7 किलो का बच्चा है, 14 किलो को बुक, उसको बैलगाड़ी जैसा उसको ऊपर लोडिंग कर दीजिए। हमारे शास्त्र में 5 साल की उम्र में स्कूल विद्यालय भेजने के लिए कहा जाता है, लेकिन हम बहुत जल्दी भेज देते, उसकी बचपना को छीन लेते हैं। उसको जो प्रेम प्यार मिलना चाहिए माता पिता का, वो सब खेलते हैं, जो बाल्यावस्था का जो खेल होता है वो सारा कुछ हम छीन लेते हैं। अब बाल्यावस्था की चीजें जब नहीं खेलता, आगे जाकर मोबाइल में खेलता है, पबजी गेम, और फिर पगला जाता है, खिलौना ला बंदूक लेता है, घूमता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। काशी भेज दिए पढ़ने के लिए, और शास्त्र कहते हैं कि माता शत्रु पिता बेरी, ये बालिना पाठिता।
माता शत्रु पिता बेरी ये बाले न पाठिता। ये तो सभी लोग श्लोक जानते हैं, लेकिन इस पे चलें तब तो। वो माता पिता अपने संतान का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। जो माता पिता अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटी हो या बेटा को स्कूल नहीं भेजते हैं, काम के लिए बेटी घरे में रहो, ये थोड़ा रोटी बना दो, सब्जी बना दो, ये कर दो, वो कर दो, बेटा थोड़ा सा तुम काम कर लो, थोड़ा मुझे सपोर्ट करो। अब तुमको मेरी चप्पल बनने लगी है, चप्पल बनने लगी तो क्या होगा, जब तक पढ़ाई उसकी नहीं पूरी हो जाती है, चाहे जैसे भी हो। देखिए कहते हैं कि वो माता पिता दुश्मन होता है, वो माता पिता शत्रु होता है, जो काम के स्वार्थ में अपने काम बनाने के लिए जो गुरुकुल अपने स्कूल विद्यालय मास्टर साहब के पास पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। मेरे प्यारे सुनो, कहते हैं कि शिक्षा ही महान बनाती है, शिक्षा ही महान बनाती है। और हम लोग शिक्षे को ही छोड़ रहे हैं, सब कुछ कर, धन में तो बड़ा हो। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक चीज हम लोगों के समाज में, हम सभी के समाज में एक प्रश्न ज्यादा चलता है कि बड़ा कौन है। ध्यान दीजिएगा, फिर आधा अधूरा सुन करके फिर नहीं जाइएगा या इधर उधर मन को नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर वो फिर गड़बड़ हो जाता है। बड़ा कौन है, इसका उत्तर आज मैं भागवत से दे रहा हूं और पृष्ठ संख्या और नंबर तक बताऊंगा। मुझे सभी श्लोकों को पता है, आप लोगों का आशीर्वाद से। यही प्रश्न चलता है, मंदिर भी जाते हैं तो बड़ा कौन है, कौन सबसे पहले देवता का हम पूजा करें। गणेश जी हैं कि दुर्गा मैया हैं कि भोले बाबा हैं कि विष्णु भगवान हैं कि राम जी हैं कि बलराम जी हैं कि कौन है, किनकी पूजा करें, कौन बड़ा है। यहां पे आए पंडाल में तो कौन बड़ा है, इसी बड़ा के चक्कर में पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। और हम जिसको बड़ा समझते हैं वो उत्तर गलत है। समझिएगा और सोचिएगा भी, चिंतन भी कीजिएगा। आज आपको चिंतन करने के लिए इस शब्द पे दे रहा हूं, इस प्रश्न पे करने के लिए कह रहा हूं। शास्त्र ने किसको बड़ा कहा मालूम है? आपको पता होगा, लेकिन मैं भी बताने का प्रयास करता हूं। धन वृद्धा बल वृद्धा, बड़ा कौन है? उत्तर आज ले लीजिए। और कोई कुछ अगर बोले तो उसको मुंह में तमाचा दीजिए इस श्लोक से। धन वृद्धा बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च। कोई धन में बड़ा है, इतना धन में बड़ा है जो सुबह की नाश्ता कोलकाता में, दोपहर का भोजन दिल्ली में और रात का डिनर कोई शहर चलो ना, मुंबई में, इतना बड़ा है। बल वृद्धा, ताकत में भी इतना पहलवान है जो अखाड़े में 10-10 लोगों को पटक देते हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। धन में बड़ा, बल में बड़ा, आयु में बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा कौन? ते सर्वेपि, सबसे बड़ा कौन? तो कहते हैं कि ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, किंकरा शिष्य किंकरा। सबसे बड़ा वो है जिसके पास ज्ञान है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। और हम लोग वही एक गलती करते हैं, क्या कि स्वार्थ के कारण अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजते हैं। आज ये काम है बेटा कर लो ना, कल से चले जाना, आज ये काम है ऐसा कर, ऐसा कर। शिक्षा ही महान बनाती है, समझिए, धन नहीं महान बनाता। ज्ञान, मैं शुरुआत में कथा से नहीं बोल दिया था इस प्रारंभ में कि ज्ञान और प्रेम दोनों जरूरी है। आप सिर्फ शिक्षा ही प्राप्त कर लेंगे उससे भी कल्याण नहीं होने वाला, लेकिन उसके साथ में प्रेम को लगाना पड़ेगा, भक्ति लगानी पड़ेगी। मैंने कहा ना कि सब्जी आप बहुत अच्छी बनाए, लेकिन उसमें अगर नमक नहीं डाले तो सब्जी बेकार।
उसी तरह ज्ञान आपके पास बहुत है, लेकिन उस ज्ञान में प्रेम रूपी नमक नहीं डला हुआ है, प्रेम नहीं है तो वो ज्ञान बेकार है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।